ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सो गीता मैराथन के इस विशेष अवसर पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी के कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रंथ वितरण करने के महत्व के ऊपर कुछ कोट हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सो शिला प्रभुपाद जी अनेकों बार इस पे जोर दिए कि उनके पुस्तकों का वितरण क्यों करना चाहिए। हम लोग लास्ट टाइम ये कोट्स हैं अलग अलग जो लेटर्स प्रभुपाद जी लिखते हैं। सो सत्स्वरूप महाराज को मुंबई 4 नवंबर 1970 प्रभुपाद जी बोलते हैं, I want that each and every one of my centers should be fully stocked with all of my books। कि मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी मंदिर हैं, इस्कॉन के सेंटर हैं, वो उसमें बुक का भंडार बना रहे ताकि उसका वितरण हो सके। शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर जब बुक पब्लिश करना चालू किए तो इतना ज़्यादा बुक पब्लिश करके गौड़ी मठ के रूम्स में रख देते थे कि कई बार कुछ भक्तों को वहां पे सोने के लिए जगह नहीं रहती थी। तो कंप्लेन करते थे कि गुरु महाराज आपने सारे जो है रूम्स में बुक्स इतने सारे भर दिए हैं, कुछ भक्तों को तो अंदर सोने के लिए जगह नहीं है। तो भक्तिराम महाराज जी बोले कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, खाली हो जाएगा, फिर सो जाना। नेक्स्ट लेटर है भगवान प्रभु को, मुंबई 24 नवंबर 1970 में प्रभुपाद जी लिखते, यस वी आर फाइटिंग इम्पर्सनलिज्म एंड वॉइडिज्म विद प्योर डिवोशनल सर्विस। निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। Impersonalism and voidism kills the natural aptitude of devotion which is lying dormant in everyone's heart। तो ये जो निराकारवाद है, निर्विशेषवाद और शून्यवाद, ये व्यक्ति के अंदर जो भक्ति है कुछ थोड़ी बहुत है, उसको भी पूरी तरह से क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। जैसे गर्भपात होता है ना, कोई कुछ ऐसा दवाई खा लेता है तो गर्भ में जो शिशु है जीवित है, उसका जन्म हो सकता है कुछ महीने बाद, लेकिन अगर वो गर्भ में शिशु को मारने वाले अगर दवाई खा ले तो उसका वहीं पे गर्भपात हो जाता है। उसी प्रकार से ये गर्भपात के जैसे है। हाँ, इस पे ये जो है अबॉर्शन के जैसा है कि भारतवर्ष में जो भी व्यक्ति जन्म लिया है, विशेष रूप से भारतवर्ष में, तो उस हर किसी के हृदय में, हृदय रूपी गर्भ में कृष्ण भक्ति रूपी शिशु का पालन पोषण होता है। शिशु का जन्म है शिशु के रूप में, डोरमेंट है वहां पे। लेकिन ये जो निराकारवाद है, मायावाद है, शून्यवाद है, बुद्धिज्म, मोनिज्म, हाँ, मायावाद, ये सब क्या है, उस जहरीले दवाई की तरह है। जैसे कोई व्यक्ति खाता है तो उसके अंदर का इस प्रकार से कृष्ण भक्ति रूपी जो शिशु है उसका वध हो जाता है, नष्ट हो जाता है। देयरफॉर इसीलिए, देयरफॉर वी आर प्रिंटिंग बुक्स लाइक आवर कृष्णा बुक सो दैट पीपल मे नो इट दैट द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ इज अ पर्सन। हाँ, इसलिए हम लोग उसका एंटीडोज बना रहे हैं। हाँ, हम लोग प्रोपा जी बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग ये अपनी बुक्स प्रिंट कर रहे हैं, कृष्णा बुक, गीता, भागवतम, ताकि व्यक्ति उसको पढ़ के समझ सके कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान भौतिक नहीं है, भगवान एक व्यक्ति है, उनका दिव्य स्वरूप सच्चिदानंद रूप है। इसलिए बुक्स बहुत जरूरी है। द परफेक्शन ऑफ एवरी लिविंग क्रिएचर इज टू रेंडर ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू द दैट सुप्रीम पर्सन and thereby go back home, back to Godhead। Krishna has said in Bhagavad Gita that whoever explains my transcendental glories to others is most dear to me in this world and never will be. Never will there be no one be one more dear to me than he।
तो भगवान गीता में बताते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ये बुक्स ग्रंथों के वितरण का बहुत जोर दिए, क्योंकि कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण ज्यादातर लोग तो भौतिकवाद में फंसे हुए हैं। हाँ, उनको कोई लेना देना ही आध्यात्मिकवाद से, खाना पीना सोना और बस यही सब करके आहार निद्रा भय मैथुनम करके अपना जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं और पशु योनि में जाने वाले हैं। लेकिन अगर कुछ लोग हैं भी जिनके अंदर धर्म के प्रति रुचि है, भारतवर्ष में है ऐसे कई लोग हैं भी, भारत भूमि में जिनका जन्म हुआ है उनके अंदर एक नेचुरल इंक्लिनेशन है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि कहीं ना कहीं भगवान पे, देवताओं में, गुरु में, साधुओं में श्रद्धा रखना। ये श्रद्धा बड़ी स्ट्रांग होती है। स्पेशली महाराष्ट्र में हम लोग गए, जब संकीर्तन बस में अलग अलग गांव में जाते थे, तो लोगों के हृदय में इतनी श्रद्धा थी साधुओं के प्रति, उनके गुरु के प्रति। उनका गुरु साधु ढोंगी साधु गुरु है, वो कुछ मायावाद सिखा के चला गया है, लेकिन उसी को वो पकड़ के बैठ जाते हैं, वो चेंज ही नहीं करना चाहते, इतनी डिफिकल्टी हो जाती है। इसलिए ये जब बुक्स जाएंगी, लोग पढ़ेंगे, तब उनको ज्ञान आएगा कि हाँ, ये सत्य बात है, ऐसा ऐसा चीज है। नहीं तो लोग, पूरा उनका दिमाग बिल्कुल खुलता ही नहीं है। जैसा कोई ढोंगी साधु अगर कुछ बता दिया, तो उसी को बस पकड़ के चले जाते हैं, और इस प्रकार से नरक का रास्ता क्लियर हो जाता है। तो इसलिए एक जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के माध्यम से प्रभुपाद जी ऐसे लोग जो मायावाद में फंसे हुए हैं, निराकारवाद, मायावाद, शून्यवाद में फंसे हुए हैं, उनके गुरु बन करके उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनके हृदय से सफाई कर देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है। हाँ, अभी बहुत पावरफुल है प्रभुपाद जी के जो बुक्स हैं। अगर कोई मायावादी से मायावादी व्यक्ति भी पढ़ेगा, वो भी कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, ये तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है बुक डिस्कशन करते वक्त। एक मायावादी सन्यासी मिला था प्रभुपाद जी, कुछ साल पहले किसी भक्त ने उसको प्रभुपाद जी का गीता दिया था। तो गीता पढ़ के उसको बहुत अच्छा लगा। तो वो फिर भागवतम सेट लेने के लिए आया था, खरीद तो सकता है, बोला मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो इसलिए। तो हम बोले हम पूरी तरह से फ्री में तो नहीं दे सकते, आपके कोई शिष्य वगैरह से स्पॉन्सर आप कराओ, हम लोग अपनी तरफ 50% में आपको अवेलेबल कराएंगे। तो हम लोग 2-3 दिन थे उसी गांव में, तो वो फिर किसी तरह से ढूंढ के लाया किसी व्यक्ति को। वो 50% दिया, और 50% हमने कम कर दिया। तो इस तरह से उसको भागवतम का सेट पूरा हम लोग दिए। लेकिन जब डिस्कशन हो रहा था, तो पता चला कि वो मायावादी था। उसके अंदर ये कॉन्सेप्शन था कि हम अल्टीमेटली कृष्ण में जाके विलीन हो जाते हैं, और कृष्ण का जो रूप लेके आया भौतिक है, ये सब वो बकवास थ्योरी सब वर्णन कर रहा था। लेकिन एक प्रभाव हुआ कि जनरली जो मायावादी लोग होते हैं, वो बहुत अपराधी होते हैं, अपराधी स्वभाव के होते हैं, वो सुनना पसंद नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट कृष्ण का निंदा करते हैं। लेकिन ये जो मायावादी सन्यासी था, क्योंकि प्रभुपाद जी का गीता पढ़ा हुआ था, तो जैसे ही हमने प्रभुपाद जी की गीता से उसको थोड़ा दिखाना चालू किए, तो वो पढ़ दिया था पूरा, तो उसको थोड़ा सा हम्बल हो गया, विनम्र होकर स्वीकार करने की स्थिति में था वो। हालांकि विचारधारा गलत गलत अभी भी बनी हुई थी, लेकिन वो विनम्र होकर स्वीकार कर रहा था। और वो बोला भी कि मैं क्या करूं, मैं तो, हमको हमारी परंपरा में यही सिखाया गया है। तो मैं बोला कि आप परंपरा में सिखाया गया है, तो अगर आपको सत्य पता चले तो चेंज भी तो होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना, ये परंपरा ये सब किसके लिए है, कॉलेज है। आप किसी कॉलेज में, कई बार ऐसी भी समस्या होती है, कई लोग जो है प्रभुपाद जी के बुक्स को पढ़ के, और उनके बारे में जब प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को हम प्रस्तुत करते हैं, तो लोग कन्विंस तो हो जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि सही बात है, ये तो सही लग रहा है हमको। लेकिन वो बोलते हैं कि हम हमारे गुरु ने तो हमको ऐसा सिखाया है, हम इस परंपरा में ऐसे आ रहे हैं। तो ये आज की समस्या नहीं है, चैतन्य महाप्रभु को भी ये जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। जब मायावादी को प्रचार कर रहे थे, तो प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि, वो लोग भी यही बोले कि क्या करें, हम सांप्रदायिक सन्यासी आमी, बोले कि हम लोग तो शंकराचार्य के सांप्रदायिक सन्यासी हैं, उनके फॉलोवर हैं, इसलिए हमको उनकी फिलॉसफी ज्यादा मतलब जमती तो नहीं है। लेकिन क्या करें, अभी हमको उस परंपरा में दीक्षा मिला है, वो गुरु से है, तो हम उनको कैसे त्याग सकते हैं, अपराध हो जाएगा। तो इस डर से लोग जो है कई बार सही वस्तु को स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट बताएं कि इस प्रकार से अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। अगर हम, कोई भी व्यक्ति किसी गलत जगह फंस गया है, गलत विचारधारा में, तो अगर उसको सही चीज, सही रास्ता पता चल जाए, तो सही रास्ते को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और गलत रास्ते को छोड़ देना चाहिए। ये शास्त्रों का इंस्ट्रक्शन है, गुरु के लिए भी बोला गया है। दीक्षा गुरु का त्याग कभी नहीं किया जा सकता, ये शास्त्र के वचन है। शिक्षा गुरु जो होते हैं कई हम बना सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु हमेशा एक ही रहता है। लेकिन शास्त्र फिर भी बताते हैं कि अगर कोई दीक्षा गुरु, किसी व्यक्ति ने किसी गुरु से दीक्षा लिया, लेकिन बाद में पता चले कि अरे ये दीक्षा गुरु का तो फिलॉसफी बिल्कुल गलत है, मायावाद फिलॉसफी है, या ये सही स्टैंडिंग में नहीं है, तो शास्त्र बोलते हैं कि इमीडिएटली उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, और सही प्रमाणिक वैष्णव गुरु का से दीक्षा ले लेना चाहिए।
अगर कोई ये कार्य नहीं करता है तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो प्रामाणिक वैष्णव सदगुरु है, उसके प्रति अपराध हो जाएगा। यानी अगर ढोंगी या विचलित कोई गुरु है, विचलित हो गया है कोई गुरु फिलॉसफी में, सिद्धांत में, मायावाद का प्रचार प्रसार कर रहा है, अगर उनके शिष्य उसको त्यागते नहीं हैं और किसी सदगुरु का आश्रय नहीं लेते हैं, तो ऐसे शिष्य जो है उस गुरु के साथ नरक में जाते हैं। ये शास्त्र में वर्णन किया गया और इसके प्रमाण भी हैं। बलि महाराज जी ने अपने शुक्राचार्य को त्याग दिए, क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य सिद्धांत के विरुद्ध हो चले गए। जब तक भले कर्मकांडी यज्ञ करा रहे थे शुक्राचार्य, तब तक बलि महाराज बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं किए, चलो ठीक है, कर्मकांड भी एक प्रकार से रिचुअल के रूप में मुझे करना है। मेरे वास्तविक गुरु तो प्रहलाद महाराज हैं, उनके वास्तविक गुरु, तो वो शुद्ध भक्ति का शिक्षा उनसे प्राप्त किए थे। तो जब तक कर्मकांडी गुरु कृष्ण के विरोध में, भक्ति के विरोध में नहीं गए, तब तक उनको एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य मान के करते रहे पालन। लेकिन जैसे स्वयं कृष्ण आ गए हैं, अभी कृष्ण मांग रहे हैं, समर्पण करने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे ये मेरे को मना कर रहे हैं और खुद बता भी रहे हैं कि ये विष्णु है। जब आप जानते हैं कि ये विष्णु है और वो मांगने के लिए आए हैं और आप यज्ञ करा रहे हैं, यज्ञ में सब कुछ अल्टीमेटली इदम न ममा इदम विष्णुआय ये सब बोलने वाले हैं, तो यहाँ पे विष्णु जी आ गए, आप देने को मना कर रहे हैं। तो उनका बुद्धि खुल गया। क्यों बलि महाराज का बुद्धि खुल गया? क्योंकि वो वैष्णव थे। हाँ, वैष्णव, परम वैष्णव प्रहलाद महाराज के शिष्य हैं, उनके पोते थे। तो प्रहलाद महाराज उनको शिक्षा दिया था, इसलिए बुद्धि खुल गया उनका, इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिए, नो, नहीं। श्राप दे दिया, शुक्राचार्य ने श्राप भी दे दिया, तब भी वो डरे नहीं, हटे नहीं और भगवान को सरेंडर कर दिए। भगवान बंदी बना लिए, तब भी भगवान को सरेंडर किए। ऐसा नहीं सोचा अरे देखो गुरु के प्रति अपराध हो गया, जिनके लिए, जिनको प्रसन्न करने के लिए मैंने गुरु को त्यागा, वो भी है ऐसे करके मुझे बांध दिया वरुण पाश में। नहीं, पूरा डिटरमाइंड थे। तो इसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में लिखते हैं, ये आएगा आगे, हम लोग अभी हरिनाम चिंतामणि जो क्लासेस कर रहे हैं उसमें जो तीसरा नाम अपराध है गुरु अवज्ञा, कि गुरु का कभी अवज्ञा नहीं करना चाहिए। तो इसमें भक्तिविनोद ठाकुर क्लैरिफाई करते हैं कि कैसे गुरु का कभी अवज्ञा नहीं करना चाहिए। ऐसे गुरु जो वैष्णव गुरु हैं, उनका अवज्ञा नहीं करना चाहिए। अगर कोई मायावादी बन जाता है, भौतिकवादी बन जाता है, या शून्यवादी बन जाता है, तो ऐसे गुरु का अवज्ञा कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। कई बार कुछ गुरु साधु होते हैं सो कॉल्ड, वो शिक्षा क्या देते हैं? वो बोलते हैं हाँ भक्ति करो और समाज का सेवा करो। हाँ, कुछ लोग तो यहाँ तक बोल देते हैं कि कोई भक्ति उक्ति के बारे में नहीं बोलते हैं, बोलते परम सिद्धि मिल जाएगी, माँ बाप का बस सेवा करते रहो। अरे कैसे माँ बाप को बस सेवा करते रहो परम सिद्धि मिल जाएगी? गीता में कहाँ भगवान ने बोला है? हाँ, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि माँ बाप को सेवा नहीं करना है, वो एक अलग चीज है। लेकिन शिक्षाओं को आप भ्रमित मत करो लोगों के सामने। हाँ, अभी कोई किसी का माँ बाप मान लो हिरण्यकशिपु का अवतार है, तो हिरण्यकशिपु का अवतार है तो क्या उसका सेवा करके कोई भगवान धाम जाएगा? वो तो नरक में जाएगा। है ना? तो इसलिए ये क्लैरिटी नहीं है, और ऐसे लोग गुरु और साधु को बस स्वीकार करके आगे बढ़ते रहते हैं। हाँ, तो ये बोगस चीज है और इसमें बचना चाहिए। भक्ति ठाकुर इसको क्लियर करते हैं। तो इसी तरह से, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ के व्यक्ति में परिवर्तन जरूर आ जाता है, और जो थोड़ा भी समझदार हुआ तो वो फिर अगर कहीं गलत जगह फंसा हुआ है तो इमीडिएटली वो यू टर्न ले लेता है और जो है बढ़ जाता है। ऐसे हैं कई मायावादी संप्रदाय में जुड़े हुए लोग, प्रभुपाद जी से मिले या प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को पढ़े और वो इमीडिएटली इस्कॉन के भक्त बन गए, बहुत अच्छे कोटि के भक्त बने। हाँ, ऐसे अनेकों वो उदाहरण है। तो इसलिए बहुत पावरफुल है। जिनको जिनका कोई रास्ता नहीं है, शास्त्रों में बताया गया मायावादियों का कोई उपाय नहीं है संसार से मुक्ति का, वो हमेशा हमेशा के लिए नरक के वासी हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी अगर श्रील प्रभुपाद जी के कोई एक ग्रंथ को भी पढ़ लिए ना, तो कन्वर्ट हो सकते हैं। इसलिए कितना बड़ा महान योगदान है प्रभुपाद जी की पुस्तकों को दूसरों तक पहुंचाना। तो मायावादी तक भी उद्धार हो सकता है, तो भौतिकवादी का तो बात क्या करना। है ना? हम में से ज्यादातर लोग तो भौतिकवादी थे। जैसे भौतिकवादी मतलब कि कोई भगवान का धाम भक्ति से लेना देना नहीं है, बस संसार में रह के खा पी करके किसी तरह से जीवन यापन करना है। तो ये थे, तो हम तो इमीडिएटली एक पुस्तक भी पढ़ के हम लोग के अंदर श्रद्धा आ गई कि हाँ नहीं, जीवन का लक्ष्य केवल खाना पीना सोना नहीं है, कृष्ण को प्राप्त करना है। तो वैसे ही अगर कोई एक व्यक्ति भी एक पुस्तक भी पढ़ लेता है तो उसको वो कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट भगवान प्रभु को ही, ये 24 नवंबर वाले लेटर में और आगे लिख रहे हैं, सो गो ऑन विथ योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माई बुक्स थ्रू प्रेस एंड अदर मॉडर्न मीडिया एंड कृष्णा विल सर्टेनली बी प्लीज्ड अपॉन यू। इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए आप पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करके मेरे ग्रंथों का कैसे वितरण करना है वो प्रोपेगेंडा करते रहो। वी कैन यूज एवरीथिंग, टेलीविजन, रेडियो, मूवीज और वॉट एवर देयर मे बी, टू टेल अबाउट कृष्णा एंड आउटसाइड ऑफ डिवोशनल सर्विस। ऑल these मॉडर्न पैराफर्नेलिया आर जस्ट टू मच, जस्ट सो मच रबिश। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि
किसी भी माध्यम का आप इस्तेमाल करिए, टेलीविजन, मीडिया, मूवीज, और आज के समय में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हाँ, ये सब के माध्यम से, किसी का यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप में तो है ही है सब लोग, तो उसके माध्यम से प्रभुपाद जी के ग्रंथों को प्रोपेगेट करना चाहिए, जो है प्रमोशन करना चाहिए कि ये ग्रंथ क्यों जरूरी है, और लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहिए लेने के लिए, एटलीस्ट वन बुक। हाँ, कोई जो है गीत, कई बार लोग मोटा गीता, भगवत गीता तो हालांकि बहुत प्रभुपाद जी उसमें जो दिए ज़्यादा मोटा नहीं है, 700-800 पेज कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलते हैं अरे बहुत ज़्यादा है, स्पेशली मुंबई वाले लोग। तो उन लोग को स्मॉल बुक दे देना चाहिए कि लो ये तो पढ़ो भाई, ये 40-50 पन्ने की बुक है, इससे भी आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो करंदर प्रभु को मुंबई में लिख रहे हैं, 30 नवंबर 1970। सो माई गुरु महाराज यूज्ड टू से, डोंट वरी अबाउट मनी, do something nice for Krishna and money will come. So we should always be thinking how to distribute the message of Krishna, and surely he will give us facility. Even an ordinary man, if he wants publicity, then he gives so much money for the propaganda work. Similarly, Krishna is not poor. He can supply any amount for the devotees who are engaged in broadcasting his glories. हाँ, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन, बुक ग्रंथों के वितरण का आप बस रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और जो भी जरूरत पड़ेगी, हाँ, पैसे की या रिसोर्सेज की, कृष्णा प्रोवाइड करेंगे, आप टेंशन मत लो। इस तरह से प्रभुपाद जी, मेरे सामने यहाँ पे प्रभुपाद जी का फोटो है, उसमें लिखा हुआ है, आई थिंक आवर बुक्स विल नेवर कीप अस इन अ पॉवर्टी स्ट्रिकन कंडीशन, प्रभुपाद जी बोले। ये 14 लेटर टू भगवान प्रभु, भगवान प्रभु का ही है, आगे आएगा मेरे ख्याल से 1975, 14 नवंबर 1975 में प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान प्रभु को कि हमारी जो पुस्तकें हैं कभी हमको गरीबी की अवस्था में नहीं रखेंगे। अवर बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, ये जननिवास प्रभु को मुंबई में लिख रहे हैं, 5 मार्च 1971। So our book distribution program is most important work. Anyone reading our Krishna book, TLC, Teachings of Lord Chaitanya, NOD, Nectar of Devotion, and Bhagavad Gita as it is, क्योंकि उस वक्त ये 4 बुक प्रभुपाद जी लिख चुके थे, 1971 तक की बात है। सो ही इज श्योर टू बिकम अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, वो निश्चित रूप में कृष्णा भावना भावित व्यक्ति बन जाएगा, श्योर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कृष्णा भावना भावित बन जाएगा, यानी शुद्ध भक्त बन जाएगा कृष्ण का, अगर कोई प्रभुपाद जी के इन ग्रंथों को पढ़ लेता है, कृष्णा बुक, टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भगवद गीता एज इट इज। देयरफॉर somehow or other we must push on this literature distribution program, either through schools, colleges, libraries, life membership program, or ordinary sales। तो किसी किसी अलग अलग तरीके से इन पुस्तकों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ऑर्डिनरी सेल मतलब 1 to 1, सड़कों में, घरों में, दुकानों में जा जा करके डिस्ट्रीब्यूशन करना। हाँ, और लाइफ मेंबरशिप जो प्रोग्राम चालू किया गया है, प्रभुपाद जी का मुख्य उद्देश्य था वास्तव में उनको पुस्तक देना। हाँ, उसके लिए लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम चालू किया गया ताकि लोगों को लगे, क्योंकि कई बार लोग जो है, स्पेशली जो वीआईपी लोग होते हैं, वो लोग इतना अप्रिशिएट नहीं करते कि जाके उनके पास केवल दे दो, ये लो गीता लो। हाँ, उनको जब बताते हैं हमारे इस्कॉन सोसाइटी है, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में ब्रांड है, अभी इस्कॉन का ब्रांड बन चुका है, तो ऐसे लोग फिर इनकरेज होते हैं कि हाँ, हम भी लाइफ मेंबर हैं इस्कॉन के। उनको लोग अपने सर्कल में, सोसाइटी में बताने में अच्छा लगता है कि हम भी एक बहुत बड़े रिलीजियस संस्था के लाइफ मेंबर हैं। तो इस तरीके से लोग जो है, उनका इंटेंशन रहता है। तो प्रभुपाद जी इसको इस्तेमाल किए कि स्पेशली इंडिया में प्रभुपाद जी ये लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए थे मुंबई में, और इसी उद्देश्य से किए थे क्योंकि इंडियंस जो हैं, स्पेशली जो वीआईपी लोग हैं, वो सब के सब इसी प्रकार से प्रभावित हैं कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़े हुए हैं, अटैच हैं, अपने फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव में बताने के लिए कि वी आर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी, कि हम किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ मेंबर हैं। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद जी चालू किए और बहुत सक्सेसफुल हुआ ये, और इसके माध्यम से उनको बुक्स देते थे। तो यस, माय ऑर्डर स्टिल स्टैंड्स, सतस्वरूप महाराज को, मॉस्को, 21 जून 1971 में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। Yes, my order still stands. Please organize BTG distribution and do it nicely. Sankirtan party and distribution of magazines and books is our real program. Other things are secondary. So during the summer time, you should utilize this program of Sankirtan and book distribution vigorously. प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है ये सबसे मुख्य प्रोग्राम है, बाकी सब सेकेंडरी प्रोग्राम है। बाकी सब मतलब टेम्पल में भगवान का आरती करना, विग्रह सेवा करना, ये सब इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है।
और संकीर्तन, संकीर्तन का मतलब ही होता है, संकीर्तन का मतलब होता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि जब ग्रंथ जाते हैं, इसीलिए हमारे इस्कॉन मंदिरों में संकीर्तन डिपार्टमेंट बनाया गया है। हाँ, कई बार कुछ लोग बाहर के लोग आते हैं, देखते हैं संकीर्तन डिपार्टमेंट है, चलो बैठ के भजन करेंगे। जब अंदर जाके देखते हैं, अरे यहाँ पे तो बुक्स ही बुक्स हैं, ये संकीर्तन कहाँ है? तो बोले यही संकीर्तन है, आपको भजन करना है ना, आप इधर बैठ के भजन करोगे आधा घंटा, तो आधा घंटे बस कर पाओगे, ये बुक्स लेके जाओ सारा, और 24 घंटे भजन करो। न केवल आप करोगे, बल्कि आपको पूरा फैमिली, पूरा विश्व, सबको ही भजन कर सकता है, तो लेके जाओ जितना लेके जा सकते हो और सबको भजन कराओ। इसलिए संकीर्तन बोला गया है। प्रभुपाद जी नाम दिए कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन संकीर्तन डिपार्टमेंट है, इसके माध्यम से कृष्ण का कीर्तन जो होता है बड़े लार्ज स्केल में होता है, बड़े स्तर पे होता है। जो हम कीर्तन मृदंग करताल से करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 100, 150, 200, 500 लोग अटेंड कर सकते हैं, और 100, 200 मीटर तक ही जा सकता है आवाज। हाँ, और वो भी कुछ घंटे के लिए होता है। लेकिन ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाला संकीर्तन है, इसमें लाखों लोग एक साथ हैं, और हजारों हजारों किलोमीटर तक, और हमेशा हमेशा के लिए ये संकीर्तन चलता रहता है। तो ललित कुमार, दिल्ली, November 15, 1971, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इफ यू सिंपली पुश ऑन दिस वन एक्टिविटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग माई बुक्स, your all success will be there. I have hatched this transcendental plot for getting money by selling my books. And if we stick only to this plan and use our brain for selling books, there will easily be sufficient money. दिल्ली में प्रभुपाद जी अपने कुछ शिष्यों को छोड़ के गए वहां पे टेम्पल बनाने के लिए, लेकिन कुछ ना तो पैसा है, ना तो स्थान है, कुछ नहीं है, तो सब भक्त लोग चिंतित हो रहे थे कि कैसे होगा, क्या होगा। प्रभुपाद जी बोले कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, उसी से अपने आप पर्याप्त मात्रा में आपको लक्ष्मी मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, बड़ा मंदिर बना दें। इस्कॉन के बहुत सारे ज्यादातर मंदिर इसी तरह से बने हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशली अर्ली डेज में प्रभुपाद जी के समय पे जो ज्यादातर हैं, और आज भी ऐसे भक्त हैं। हमारा जो भिमंडी मंदिर है, इसके सीताराम प्रभु बनाए हैं, और हैदराबाद में भी, अत्तापुर में भी एक मंदिर बनाए हैं। तो वो बताते हैं कि वो कैसे बनाए। उनके पास कुछ 8-10 ब्रह्मचारी हुए, और बस पार्टी उनके पास हुई। तो वो डेली वो लोग संकीर्तन के लिए जाते थे, 6 8 घंटे ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। और उसी से उनको कॉन्टेक्ट्स भी मिले, उसी से उनको एक ऐसा व्यक्ति मिल गया डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान जिसने अपना लैंड डोनेट किया। और उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते रहे, उसी से इतना डोनेशन आया कि कुछ करोड़ों का मंदिर वहां पे खड़ा कर दिए, केवल बुक डिस्ट्रीब्यूशन से, इतना पावरफुल है। तो ये प्रभुपाद जी का खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, पहले भी हुआ और आज भी हो रहा है। अगर हम कोई भी प्रचार का सेवा आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो ग्रंथ के वितरण से सब कुछ हो जाता है। ग्रंथ के वितरण से लोग बहुत सारे कनेक्ट होते हैं, वो लोग भक्त भी बनते हैं, डोनेशन भी देते हैं, मंदिर भी बनवाते हैं, बनाते हैं, सब कुछ कर देते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये ट्रांसेंडेंटल प्लॉट, हाँ, है फॉर गेटिंग मनी बाय सेलिंग माई बुक्स। सो वृंदावन 27 नवंबर 1971 में ललित कुमार जामवती माता जी को लिख रहे हैं, मेनी फैनेटिक स्पिरिचुअल मूवमेंट्स हैव कम एंड गॉन, बट विदाउट द फ्लॉलेस philosophy of Krishna they cannot stand. Therefore, I want especially that my books and literature should be distributed profusely. This is our substance, real philosophical information, not some weak sentiments. So try for this to give all men this Krishna philosophy, and many real devotees will come with us back to home, back to God. रूपा जी बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक आंदोलन चालू किए गए इतिहास में, और आज भी चल रहे हैं, लेकिन वो सब ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए। वो चालू हुए और वापस गए। जब चालू होते हैं तो वो जो फुलझड़ी फुलझड़ी बोलते हैं ना, फुलझड़ी के समय की तरह बहुत विस्तार से प्रकट होते हैं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों फॉलोवर हो जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद 8 10 15 20 साल के बाद फिनिश, जैसे गुरु जी गए, खत्म मूवमेंट। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने मूवमेंट को फेनेटिक तरीके से, केवल लोगों को इमोशनल तरीके से या कुछ टेम्परेरी बेनिफिट दे करके आकर्षित किया, बड़ा मूवमेंट तो खड़ा कर लिए, लेकिन वो कुछ फ्लॉलेस फिलॉसफी ऑफ कृष्णा, भगवान कृष्ण की जो अ, वास्तविक सिद्धांत है, वो शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ योजना नहीं बनाए, इसलिए वो हो नहीं पाया। इसलिए प्रभुपाद जी का ये विजन था पूरा, हाँ, कि अगर हम इन पुस्तकों को, ये पुस्तक जो है प्रभुपाद जी की, इसमें फ्लॉलेस फिलॉसफी है, गीता भागवत की जो है अचूक शिक्षाएं हैं जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता है। अगर ये हर किसी तक पहुंच गई ना, तो ये मूवमेंट को कोई स्टॉप नहीं कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता। इसलिए ये मूवमेंट हजारों हजारों साल तक चलने वाला है, चलेगा, क्योंकि प्रभुपाद जी की बुक्स हैं। तो बुक्स ही, इसलिए बुक्स आर द बेसिस बोला गया है।
ये किताबें हैं। जो मंदिर है, इंस्टीट्यूशन है, डिवोटीज हैं, ये सब आते जाते रहेंगे। हाँ, तो कोई भी भक्त है, कितने भी कैसे भी भक्त हो, आयु तो 60 70 80 साल तक आएंगे, फिर अपना 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 योगदान देके चले जाएंगे। मंदिर है, मंदिर कितना भी अच्छा मंदिर बना दो, 100 150 साल तक ज्यादा से ज्यादा टिकेगा, फिर खत्म, फिर वापस से नया। तो ये सारी चीजें जो हैं, बाकी सब टेम्परेरी हैं, आएंगी जाएंगी। लेकिन केवल और केवल जो कृष्णा कॉन्शियस फिलोसफी है जो पुस्तकों में है, वो परमानेंट रहेगा। तो इसलिए अगर इसको प्रचार प्रसार कर दिया जाएगा, तो इसके माध्यम से बारंबार भक्त भी बनते जाएंगे, बारंबार मंदिर भी बनता जाएगा, और एक्सपेंशन भी होता जाएगा। लेकिन अगर ये चीज नहीं रहेगा, तो सब टेम्परेरी रहेगा, कुछ समय तक रहेगा, फिर फिनिश, खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि जो ये हमारा सब्सटेंस है, दिस इज आवर रियल सब्सटेंस। हाँ, अगर ये लोगों तक पहुंच गया, तो कोई समस्या नहीं होगी, लोग अपने आप जो है सब खड़ा कर देंगे। और ऐसे कई केसेस हैं कई देशों में, जहाँ पे केवल प्रभुपाद जी की बुक्स पहुंची, और वहाँ के खुद के लोग, लोकल लोग, वो बुक्स को पढ़ करके समझ गए और अपने आप ही उधर सेंटर चालू कर दिए। सोचिए, किसी अन्य भक्त को वहां पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये इतना पावरफुल है, इसलिए प्रभुपाद जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। I want that you all my students shall very vigorously try for this book distribution. तो ये कीर्तिराज प्रभु को वृंदावन 27 नवंबर 1971 में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी शिष्य हैं, विद्यार्थी हैं, वो सब दृढ़तापूर्वक बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में सम्मिलित होंगे, इनकरेज करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। तो इसीलिए ये सब हम लोग चर्चा इसलिए कर रहे हैं, ताकि आप सब भक्त लोग अपने लेवल पे प्रयास करिए कि हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर हम में से किसी को भी ये इच्छा है या भावना है कि समाज में परिवर्तन आना चाहिए, और स्पेशली आप सब भक्त लोग हैं, तो आप में से कोई भी भक्त ये चाहता है कि अन्य लोग भी भक्त बने, तो सबसे पावरफुल तरीका यही है कि उनके पास प्रभुपाद जी की बुक्स पहुंच जाएं। तो निश्चित रूप में आज नहीं तो कल भक्त बनेगा। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिसमें लोगों के पास बुक पहुंची, तो भले उस समय इमीडिएटली नहीं बने, लेकिन 6 महीने 8 महीने 2 साल 4 साल 5 साल के बाद जैसे ही उन्होंने पढ़ना चालू किया, वो भक्त बन गए। ओके, इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, निर्विशेषवादी और शून्यवादी में क्या अंतर है? वैसे कुछ खास अंतर नहीं है, दोनों एक ही खेत के मूली हैं, उसको बोलेंगे। निर्विशेष जो शून्यवादी होते हैं, वो तो डायरेक्ट मना कर देते हैं, बोलते हैं कोई भगवान भगवान नहीं है, कोई आत्मा परमात्मा आध्यात्मिक जगत नहीं है, वो डायरेक्ट मना कर देते हैं। और इस तरह से वो लोग नास्तिक बोले गए हैं। हाँ, वेद न मानिया बौद्ध हाइल नास्तिक, महाप्रभु नास्तिक बोले उन लोग को। और जो निर्विशेषवादी हैं, मायावादी हैं, तो ये लोग इनडायरेक्ट तरीके से, हाँ, डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, मना नहीं करते कि भगवान नहीं है, आत्मा परमात्मा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से बोलते हैं। वो बोलते हैं कि भगवान है, हाँ भगवान हम मानते हैं। अच्छा, कैसे भगवान है? लेकिन उनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, नाक नहीं है, मुंह नहीं है, खा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। इस तरह से बोलते हैं। तो ये एक वही बात हुई ना भाई, जब आप बोल रहे हो भगवान, तो इसका मतलब यही है कि भगवान नहीं है। तो इस प्रकार से ये दोनों एक ही चीज है, कोई खास अंतर नहीं, दोनों ही नास्तिक हैं। हरे कृष्णा ओके, प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ, दंडवत प्रणाम। पारण का समय कभी है? प्रभु जी। पारण का टाइम मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। पारण का टाइम 10:29 से 10:35 के बीच में है। अलग अलग देश के में थोड़ा 1 2 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसलिए बेस्ट है कि आप लोग 10:32 10:33 के आसपास तोड़ लीजिए फास्ट, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं होगा। ओके, यस संजीत प्रो। जी प्रभु जी, हमारे हम ये बताना चाह रहे थे कि हमारे पन्ना जिले में पन्ना तहसीलदार जो है, उनसे मैं मिला था परसों, गीता उनको देने गए थे। हमारे दोस्त के हाँ, दोस्त थे वो। तो ओके। पहली बार मिले हम, उनको गीता भी दी है अपना वाला, एज इट इज वाला। तो बता रहे थे कि वो नास्तिक है, लेकिन कुछ दिन पहले फैमिली सहित वो वृंदावन में थे। तो उनसे उनसे कैसा, मतलब हम कैसा व्यवहार करें? तो उनको नहीं, व्यवहार अच्छा रखिए, उनको बोलिए भले आप नास्तिक हैं, चलो नास्तिक ही सही, लेकिन आप अगर ये बुक्स को पढ़ोगे और समझोगे, तो आप मन और बुद्धि तो आपका सही होगा ना, शांति तो मिल रही है ना। आप वृंदावन क्यों गए? आप वृंदावन गए, कुछ तो आपको अच्छा लगा ना, तो इसलिए।
तो और भौतिक रूप से भी सुख शांति प्राप्त करने के लिए भी आप ये समझ के ही पढ़ो चलो। और तो क्योंकि जो पढ़ेगा तो प्रभुपाद जी इतने अच्छे तरीके से लिखे हैं कि धीरे धीरे कन्विंस हो जाएगा और आस्तिक बन जाएगा। नहीं, वो कह रहे थे कि मानते तो है, माने बोल रहे हम जितना भगवान को भी मानते उतना अल्लाह को भी मानते हैं। हमने कि आप ठीक है मानो, लेकिन बोल रहे थे हाँ तो एक जैसे जन्म जन्म से, प्रभु जी सुनिए, जैसे जन्म से बोले मृत्यु तक सब खत्म, इसके बाद कुछ नहीं रह जाता। उनका माना थोड़ा ये मानना था, अच्छा। हाँ मानना तो है मतलब। उनको बोलिए पढ़ने के लिए, तब समझेंगे कि आत्मा, हम आत्मा है, शरीर नहीं है। और आप भी गीता समझा पढ़ना सकते चालू हैं अगर। कर दिए। हाँ तो पढ़ने दीजिए, बस अपने आप धीरे धीरे काम हो जाएगा। क्योंकि वो बड़ी पोस्ट में है ना, तो आप बोलेंगे तो आपको स्वीकार नहीं करेंगे। तो उनसे बड़ा व्यक्ति चाहिए। शिला प्रभुपाद जी सबसे बड़े व्यक्ति हैं, तो प्रभुपाद जी जब वहां पे डंडा लगाएंगे तो वो समझेंगे। ठीक है, ओके। यस, अदिति माता जी, आपका प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि हम लोग कैसे महाराज बलि की तरह भगवान के प्रति समर्पण कर सकते हैं? हम लोग भी कर सकते हैं, अगर हम शिला प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को अच्छे से दृढ़तापूर्वक पालन करें तो उससे संभव है, पूर्ण रूप से समर्पण आ जाएगा। ये साधन भक्ति का ये एक वैज्ञानिक विधि है। जो भगवान कृष्ण को प्रेम प्राप्त करना चाहता है, कृष्ण का जो प्रेम है, कृष्ण के प्रति समर्पण है, ये कोई जस्ट सेंटिमेंट नहीं है कि बाहर से कोई मन की भावनाएं प्रकट करना है। ऑफ कोर्स सेंटिमेंट्स हैं, उसमें भावनाएं हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक भावनाएं हैं। वो पूर्ण समर्पण होने पे अपने आप प्रकट होती हैं। लेकिन वो जो पूर्ण समर्पण है, प्रेम है, वो एक वैज्ञानिक विधि है। तो विज्ञान में जैसे क्या होता है, विज्ञान में मतलब आप सिस्टमेटिक जो प्रोसीजर और नियम बताए गए उसका पालन करेंगे तो आपको फल मिलेगा। तो इसी प्रकार से भक्ति भी एक विज्ञान है। तो रूप गोस्वामी स्पष्ट बताए हैं, आदर श्रद्धा भजन क्रिया साधु संग, ये सब चीजें हैं। तो गुरु पादाश्रय, गुरु का आश्रय लेकर श्रील प्रभुपाद जी के इसलिए जो इंस्ट्रक्शन को पालन करके आगे बढ़ेगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो भगवान को समर्पण कर पाएगा और भगवान के प्रति प्रेम भी विकसित कर पाएगा। ठीक, ओके। हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन और था। प्रभु जी, जैसे कहते हैं कि आपको मतलब जैसे भगवान जो कुछ भी दे उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। फिर एक बात ये भी कही जाती है कि संतुष्ट तो सूअर भी रहता है। नहीं, भौतिक चीज के लिए, भौतिक चीज के लिए संतुष्ट रहना चाहिए, आध्यात्मिक चीज के लिए संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। हाँ, तो सही बात है। भौतिक चीज के लिए लोग इतना वो सब कर रहे हैं, वो तो जो फिर भी संतुष्ट नहीं है लोग, यानी सुखी नहीं है। लेकिन सुअर को देखो, कोई कॉलेज डिग्री कुछ कमाता हुमाता नहीं है, आराम से संतुष्ट जीवन जी रहा है। तो इसलिए, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मनुष्य को प्रयास करना चाहिए, ये कहने का मतलब। ओके।